बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो दोस्तों, आज मैं जो ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद होती है। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय या बच्चों को देना हो लंच, ये बिस्किट बना के रखें अपने घर में, बर्नी में, किसी जार में महफूज रखें, बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। ये ऐसी रेसिपी है जो सभी को पसंद आएगी और बहुत आसानी से बनेगी, बग़ैर ओवन से और बहुत कम चीज़ों से ये आप घर में बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। इसके लिए लिए है हमने 4 टेबल स्पून सूजी, जो आम बाज़ार में मिल जाती है। 4 टेबल स्पून लेना है आपको और इसको आपने पानी में भिगोना है। 1 घंटे हम इसको पानी में भिगोएंगे और इसमें पानी इतना डालेंगे जो ना ज़्यादा हो ना कम, बस इतना कि इसमें ये आसानी से फूल जाए, यानी जितनी इसमें डिप हो जाए आसानी से। ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है इसमें। 1 घंटे इसको भिगो देना है। तो दोस्तों देखें, हमने इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अब ये अच्छी तरह फूल गई है। देखें कितनी अच्छी फॉर्म में आ गई है। ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो गई है, अच्छी तरीके से फूल गई है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। आधा कप मैदा लिया है हमने। आधा कप मैदा लेंगे और इसे अच्छी तरह छान लेंगे। मैदे को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करते जाएं इन चीज़ों को। नमक डालेंगे इसमें 1 चुटकी। इसके साथ ही हम लेंगे 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आइसिंग शुगर आपके पास नहीं है तो इसको बनाने का तरीका आप नान खताई बनाने की रेसिपी में जाके देख सकते हैं। और इसी में मैंने घर में ही बनाई है। और इसमें इलायची, 2 इलायचियाँ मैंने मिक्स कर दी थी इसे बनाते हुए। तो आप भी 2 इलायचियाँ इसे बनाते हुए ऐड कर लें, या फिर इलायची का पाउडर वो मिला के इसमें ऐड कर लें। 2 पिंच के बराबर डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ नारियल। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, या अगर देसी घी हो आपके पास या बटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। अगर ज़रूरत हो ज़रा सा पानी की तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। अच्छी सी डो बना लेंगे इसकी हम हाथ की मदद से। देखिए, हमने अच्छे तरीके से इसकी डो बना ली है। ज़रा सी सख्त बनानी है। 5 मिनट हो गए रखे हुए। अब इसे किसी स्लिप पर या किसी साफ जगह पर रख लें और इसके 3 या 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें। इसके हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको 3 पेड़ों को साइड में कर देंगे और एक की अच्छी तरह रोटी बेल लेंगे हम। ये हमने रोटी बना ली है। ज़रा सी मोटी बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी। देखें, इसकी ये चौड़ाई होनी चाहिए, ये थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब हम इसे साइड से कट कर देंगे ताकि इसका शेप सही आए। चारों तरफ से कट कर देंगे इस तरह। और इस साइड के एक्स्ट्रा आटे को हम दोबारा यूज़ करेंगे। अब इसे छुरी की मदद से या किसी कटर की मदद से आप कटिंग कर लें। जैसा आपको शेप चाहिए वैसा कट कर लें आप। हम इसे चौकोर शेप देंगे। इस तरह कट कर लेंगे।
बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ऑयल गरम कर लिया है अच्छी तरह। अब हम इसमें एक एक करके इसमें डाल देंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है और हल्के हल्के हम इसे पलटेंगे। जब ये नीचे से लाइट ब्राउन होने लगेंगे तो हम इसे पलट देंगे। देखें लाइट गोल्डन सा शेड आने लगा है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। यमी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार कोकोनट फ्राई बिस्किट तैयार है। बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे मीठी टिकिया भी कह सकते हैं। इसमें बहुत मज़े का कोकोनट का जायका है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। ये बनाएं, बच्चों को खिलाएं, नाश्ते में खाएं या अपने पास जार में महफूज रखें। जिस वक्त दिल चाहे निकालें और खाएं चाय के साथ, नाश्ते में। और इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर सर्व करते हुए मेहमानों के आगे या बच्चों को देते हुए थोड़ी सी आइसिंग शुगर सर्व करें। छिड़कें इस पे थोड़ा सा कोकोनट। बहुत खूबसूरत लगेगा, इससे बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा देखने वालों को। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? ये रेसिपी पूरी देखने का शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं ऑरेंज मार्मलेड, गाजर की जैम, बेशुमार सैंडविचेस की रेसिपीज़, बर्गर रेसिपीज़। और आप देख सकते हैं नान खताई की मज़ेदार रेसिपी जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की है। ये मज़ेदार चीज़ें बनाएं। ये महंगे बिस्किट छोड़ें जिनसे बच्चों का ना पेट भरता है और ना ही उनको मज़ा आता है और ना ही वो खुश होते हैं इसे खा के। महंगे बिस्किट छोड़ें, महंगी चीज़ें छोड़ें। लंच में बच्चों को ये चीज़ें बना के दें, खुद भी खुश रहें, आपकी जेब पे भी भारी नहीं होगा और बच्चे भी खुश रहेंगे और पेट भर के लंच करेंगे। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।